वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे मन में एक प्रश्न जगता है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सारे समस्याओं के समाधान के लिए परमदयाल श्री ठाकुर 1949 18 फरवरी को सुबह 6:50 पर एक वाणी उन्होंने दी और वो वाणी के अंदर हमारे जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य, हम इस धरा पर मनुष्य तन को पाए हैं और मनुष्य तन पाके हमारे क्या करने का उद्देश्य है, इस चीज के बारे में संपूर्ण रूप से एक ही वाणी के अंदर सब निहित है। ये कहते हैं सत्ता सच्चित आनंदमय। सत्ता, ये जो हमारे जो अस्तित्व हैं, ये सत्ता कैसी है? ये सत चित आनंदमय है, ये सत्य है। और सत्य का मतलब जिसके अंदर बचना और बढ़ना, जो अष्ट धातु का अर्थ होता है। और चित्त का मतलब होते हैं चेतन, चैतन्य और आनंदमय, जिसमें आनंद भी हो। तो सत्ता के अंदर क्या होगा? वहां पे बचना होगा, बढ़ना होगा, चेतन होगा और आनंद होगा। जहां पर यह चीज पाया जाए कि जिसका बचना, बढ़ना, चेतन और आनंद से युक्त जो चीज हैं, ये सत्ता का डेफिनेशन है। अस्तित्व, ये एग्जिस्टेंस का ही डेफिनेशन है। ये गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वही सत्ता विद्यमान होते हैं, क्योंकि ये सत्ता का ही ये लक्षण है। अब धर्म किसे कहते हैं? ये जो सत्ता है और इसका जो वास्तविक गुण है वो बचना, बढ़ना, चेतन में रहना और आनंद में रहना। इससे आनंद में, चेतन में और बचने बढ़ने के पथ के जो बाधक होते हैं और उस बाधक को दूर करने के लिए जो शक्ति, समर्थ कार्य करना पड़ता है, वही कर्म ही क्या है? धर्म है। अर्थात ये सत्ता की रक्षा करना, यही सत्ता की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। और ये धर्म हम कब समझ पाते हैं और ये धर्म हम कब कर पाते हैं? जब, और वो सत्य हम कब जान पाते हैं? जब हमारे जीवन में आदर्श हो। जब तक हमारे जीवन में आदर्श नहीं होते हैं तब तक हम वास्तविक कर्म को जान नहीं पाते हैं, और जब तक वास्तविक कर्म को जान नहीं पाते हैं तब तक ये धर्म हमारे अंदर मूर्त नहीं होता है, मूर्त रूप नहीं लेता है, वास्तव रूप नहीं लेता है। तो वास्तव रूप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धर्म के शरण में जाना पड़ेगा। और धर्म क्या है? पथ है, रास्ता है। धर्म एक नीति है, धर्म एक नियम है, और उस नियम के पथ पर हमें चलना पड़ेगा। जब हम उस नीति नियम के पथ पर हम चलेंगे तभी जो है हमारा ये जो बचना, बढ़ना और चेतन में रहना और वो आनंद की रक्षा हम तभी कर पाएंगे। और ये जो हमारी जो मूर्त होता है, हम कहते हैं हमारी आदर्श को जब तक हम जीवन में धारण नहीं करते हैं तब तक वास्तविक कर्म हम नहीं कर पाते हैं, और तब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होता है। और ये जो हमारी जो दीक्षा, इसका मतलब है जिनके साथ हमें कुछ जो नियम है। दीक्षा क्या है? एक नियम है, और नियम को पालन करने का प्रतिज्ञा है, प्रोमिस है, और ये प्रोमिस ही दीक्षा है। तो जब तक हम इस आदर्श के साथ ये प्रोमिस नहीं करते हैं, ये वादा नहीं करते हैं कि मैं आपके ही पथ पर चलूंगा, तब तक क्या होते हैं? हमारी अंदर की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, माया, मोह, ये क्या है?
ये हमें भुला करके वो अपने पथ में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम आदर्श के साथ जुड़ते रहेंगे तो हमारा आत्मज्ञान होगा, वास्तव ज्ञान होगा। आत्मज्ञान का मतलब है वास्तव ज्ञान। वास्तव ज्ञान का मतलब हमारा इस देह का उद्देश्य क्या है, हम कहां से आए हैं और हमारा जो परम प्राप्ति क्या है। जब हम इस चेतना में चले जाते हैं तो हम यही समझ पाते हैं कि हमारा ये देह क्षणिक है, ये अनित्य देह है और ये देह एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिसका नाश नहीं होगा वो है सत्ता का। हमारा सत्ता का नाश नहीं होगा, एग्जिस्टेंस का नाश नहीं होगा, यह अस्तित्व का नाश नहीं होगा। तो इसीलिए हमें उस प्रवृत्तियों की बात को फॉलो नहीं करना है। हमें किसकी बात फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है हमारी जो आत्मा, हमारी ज्ञान, जो हमारी जो अंतरात्मा की जो पुकार है, हमें अंतरात्मा की जो पुकार है उस पुकार को सुनना है। उस सत्य का जो पुकार है, वो सत्य की पुकार को हमें सुनना है। तो यह हमारा जो दृष्टि होगा, यह दृष्टि तब होगा जब हम आदर्श के साथ युक्त होंगे। और युक्त होने का मतलब उनके नियम और नीति को हमारे जीवन चलने का पाथेय बना लेंगे। और जब ऐसे करेंगे तो हमारे अंदर जो देह के साथ उपस्थित रहता है, जो प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, ये क्या करेगा? ये नियंत्रित हो जाएगा। और जब ये नियंत्रित हो जाएगा तो ये गलत कार्य करने के लिए हमारी इस देह को प्रेरित नहीं करेगा। तब ये जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है हमने इस सबकी जो शिक्षा है वो हमारी आदर्श के माध्यम से इनको वो शिक्षा प्राप्त हुआ है। और जब आदर्श के अनुसार प्राप्त हुआ है तो वो आदर्श की बात ही मानते हैं। अब जब ये वृत्ति नियंत्रण जब हमारे पास हो जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है। और मन जब शांत हो जाता है तो यहाँ ऊपर से नीचे तक सब ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और तब क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें जब दिखाई देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाते हैं। तब हम वास्तविक सत्य को जान पाते हैं और उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। तो हमारे अंदर ग्रहण करने, धारण करने की क्षमता हो जाती है, अर्थात हमारी मन उस सत्य को पकड़ लेते हैं। क्यों? अब हमारा मन एकानुरुक्ति हो गया, एक के प्रति हो गया और मन शांत हो गया। और मन जब शांत हो गया तो मन जो है अब एक के अनुसरण कर रहा है। तो एक के अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब अब इनके अंदर धृति आ गया, जब इनको धारण करने की क्षमता आ गया। और जब धारण करने की क्षमता हमारे अंदर जब आ जाती है, मन जब एकाग्र चित्त हो जाते हैं, तब हमारे अंदर क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। हमारे अंदर एक शक्ति आती है, एक आत्मबल आती है, एक बिखराव समाप्त हो जाते हैं। उसको बोलते हैं सहानुभूति। हमारे अंदर सबका एक अनुभूति होती है और वो सहानुभूति को प्राप्त करके क्या होती है? एक संगति, एक शक्ति आती है। इसका मतलब हमारा सारे इंद्रिय और एक ही कार्य करने के लिए लग जाते हैं। तो ये जो एक ही कार्य जब लग जाएंगे तो सभी लोग सहमति होकर जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, तो जितना मतलब हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, सारे इंद्रिय एक साथ होकर के प्रभु का कार्य में लग जाते हैं। ये संगति आ जाती है। और ये संगति जब आती है तब आती है ये शक्ति। हमारे पास एक शक्ति आती है। शक्ति आती है मतलब ये अच्छा कौन है, बुरा कौन है, हमें क्या कार्य करना चाहिए, मैं किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा गंतव्य क्या है, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। तब क्या होते हैं? हमारी ये शक्ति आ जाती है और इस शक्ति के माध्यम से हमारी आत्म उन्नयन होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर संवर्धन होता है, विकास होना शुरू हो जाते हैं, आत्म उन्नयन की ओर चले जाती हैं। और आत्म उन्नयन चलते 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 क्या होते हैं? हमारे अंदर प्राणिधान होती हैं। और ये प्राणिधान क्या है? ये प्राणिधान का मतलब होते हैं कि हमारे अंदर ये जो प्रवृत्तियां हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, मतलब वो निवृत्ति हो जाती हैं, प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती हैं। किसी का कोई चाहत नहीं रहता, ये है प्राणिधान। किसी का चाहत नहीं रहता है। और जब प्राणिधान कोई चाहत नहीं रह जाती है तो हम चंचल नहीं होते हैं, हम शांत होते हैं, हम समाधि होते हैं, मतलब हम गहराई में पहुंच जाते हैं। समाधि का मतलब हम गहराई में पहुंच जाते हैं, उस तल तक हम उतार जाते हैं। और जब हम गहराई में पहुंच जाते हैं तब इसमें क्या होते हैं? जब गहराई में आते हैं तो केवल और केवल
वही परम सत्य की चिंतन में हम रहते हैं, परम सत्य की हमें प्राप्त होती है, कैवल्य आता है। और ये जो कैवल्य आती है मतलब केवल प्रभु, केवल प्रभु, लक्ष्य क्या होते हैं कि केवल प्रभु, ये कैवल्य हैं। और जब कैवल्य हमारे अंदर आती हैं तो हमारी अंदर इतनी तृष्णा उत्पन्न हो जाती है कि उस प्रभु को जानने के लिए, कि प्रभु के बिना एक पल के लिए अब हमारा जीवन रह नहीं सकता है। सब प्रभुमय हो जाते हैं और प्रभु की चिंता करते करते रोम रोम में हमारा वो प्रभुमय हो जाते हैं, जिसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण प्राप्त होती है मतलब सिद्धि हो जाती है। सिद्धि मतलब हमारी जीवन का जो चरम है, जो परम है, जो चरम जो प्राप्ति है, वो परम प्राप्ति हो जाती है, ये निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं और उस परम सत्य को हम जान जाते हैं। और ये जब निर्वाण प्राप्त होती है तो महाचेतन समुत्थान, और तब हम उस महाचेतन महाचैतन्य की ओर जाते हैं, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार होना। और जीवन में उस आत्म साक्षात्कार हो जाती हैं, और वही जिनकी आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा का दर्शन ही जीवन का अंतिम दर्शन होती हैं। और आत्मा का दर्शन, आत्मा का मिलन, वो आत्मा का मिलन, आत्मा का अनुभूति, आत्मा का ज्ञान, तब हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान हो जाता है और विश्वास परिपक्व हो जाते हैं। ऐसा स्थिति जब आ जाती है कि उसके आगे हमारी समाधि प्राप्त होते हैं, फिर आगे की यात्रा हमारा समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब जीवन का अंतिम गंतव्य ही है उस परम सत्य को जानना, उस परम सत्य परमात्मा को जानना। और उस आत्मा को जब हम जान जाते हैं तो ये जीवात्मा परमात्मा से लीन हो जाते हैं और उसके आगे का कोई राह नहीं रहते हैं। ये राह तब तक रहते हैं जब तक हमारे अंदर द्वैत रहते हैं, और द्वैत खत्म हो गया, अब क्या हो गया, अद्वैत हो गए, एक हो गए। और जब एक हो गए तो एक में और किसी को नहीं देखना है, केवल उसी में ही रह के उसी परमानंद के प्राप्त करना है। ये है हमारी सत्ता सच्चिदानंदमय परम दयाल श्री ठाकुर के द्वारा इस वाणी को दिया गया था। और इस वाणी को जो ठाकुर जी के प्रतिमोक्ष है, जो द्वितीय खंड है, और द्वितीय खंड में 1191 नंबर वाणी में ये सारी बात की व्याख्याएं की हैं। इसमें सारे वेद पुराण उपनिषद सभी चीजों का ये निचोड़ ही है। जीवन की परम प्राप्ति है, चरम प्राप्ति है, और यही जीवन के उद्देश्य होते हैं। वंदे